हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ सब्जेक्टिव फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। ऐसे में आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, जिससे आपको पता चले कि आप लिख पा रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो फाइनल एग्जाम में है आपका पेन ही नहीं चलेगा। ठीक है। बेशक आप कितना भी याद कर लीजिए, ये रिटर्न जो एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आज से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। और उन प्रैक्टिस जो ये क्वेश्चन होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट भी होंगे। इनके द्वारा आपका एक तरह से सिलेबस भी साथ के साथ फिनिश होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। साथ में आपको एक आइडिया मिलता जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के बन सकते हैं। ठीक है। और आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चनों को ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पांच पांच क्वेश्चन हम बताया करेंगे। ठीक है। आप सभी को पांच क्वेश्चन दिया करेंगे। पांच क्वेश्चन जो हैं 10 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन। और इसको लिखने के लिए आपको टारगेट बनाना है लगभग 1 घंटा। आपको ये सोचना है ये पांच क्वेश्चन मेरे 1 घंटे में फिनिश हो किसी भी तरह। तो आपको क्या है, आपको जो है सेपरेट अपना शांत वातावरण में, घर पे जहाँ पे भी हैं, आप लाइब्रेरी में हैं, आपको घड़ी देखकर, टाइम देखकर आपको 1 घंटा बैठना है। ठीक है। और फुल ईमानदारी से, ठीक है बेटे, फुल ईमानदारी से आपको जो है आंसर राइटिंग इन क्वेश्चन की करनी है। बिल्कुल भी आपको बुक नहीं खोलनी है। आपका माइंड सोचेगा कि मैं बुक खोल के देख लेता हूँ, हल्का सा श्लोक भूल रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको वैसे ही लिखना है जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में लिख रहे हैं। ठीक है। और जो आंसर जो आप लिखेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आयुर आर्मी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप सेंड कर देंगे अपने आंसर पीडीएफ बना के, जिससे कि साथ के साथ मैं चेक भी कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दूंगा आप सभी को। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वहां से टेलीग्राम चैनल हमारा जो है फॉलो करके और वहां पे आंसर भेज सकते हैं। और आपस में भी स्टूडेंट्स एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं कि अगर कोई किसी को नया पॉइंट मिलता है, ठीक है, या कैश टाइप का कोई लिख रहा है, तो उससे एक दूसरे का आइडिया हो जाएगा। तो आप सभी एक फ्रूटफुल एक एनवायरनमेंट में आप एक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन आस्तिक दर्शन एंड नास्तिक दर्शन। ठीक है। और सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दर्शन ऑन आयुर्वेदा। दर्शन शास्त्र का आयुर्वेद में क्या महत्व है। ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा ना, मैं ज्यादा बोलूंगा, बस आपको क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा हूं। आपको जो है 10 मार्क्स का एक अच्छा सा जो है प्रिपेयर करना है आंसर। और लगभग 3 से 4 पेज में आपको कवर कर देना है। ठीक है। आपको अपना आंसर, ज्यादा पेज आपको यूज नहीं करने, और 3 पेज या 4 पेज मैक्सिमम सफिशिएंट है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रस गुण वीर्य विपाक एंड यूजेस ऑफ अश्वगंधा इन डिटेल। तो अश्वगंधा के बारे में सब कुछ लिखना है आपको डिटेल में, जो भी आपको पता है जैसे भी। फिर एक नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन एनएसएआईडी इन डिटेल। अब एनएसएआईडी की मैं फुल फॉर्म नहीं बताने जा रहा हूं, आपको अपने हिसाब से लिखना है जो भी आपको समझ आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ पारद एंड डिस्क्राइब पारद संस्कार इन डिटेल। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। फिर इसका सब पार्ट्स है, आल्सो डिस्क्राइब स्वरस एंड पुटपाक स्वरस इन ब्रीफ। तो स्वरस और पुटपाक स्वरस के बारे में जो भी आपको पता है, ठीक है, वो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एस्फिक्सियल डेथ एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। ठीक है। एस्फिक्सियल डेथ जो होती है उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बारे में सारा आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। फिर सेकंड पार्ट है, आल्सो डिस्क्राइब इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो सिलेबस अनुसार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और चांसेस ज्यादा हैं, वही क्वेश्चन मैं आप सभी को दिया करूंगा। ठीक है। आपको बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और आप पाएंगे कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप इतने परिपक्व और इतने मजबूत हो जाएंगे माइंड से और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, कि कोई भी सवाल आएगा ना, आप बिल्कुल ऐसे डील करेंगे जैसे कि आपके लिए तो बिल्कुल चुटकी समान जैसे खेल हो। ठीक है। जैसे अर्जुन क्या था, अर्जुन महाभारत में जो अर्जुन थे, उनको इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था
कि मतलब अपने ज्ञान का मतलब इतना अच्छा यूज कर लेते थे जहां भी हो। ठीक है, कभी उनको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता था कभी भी। जो जब बोलते ऋषि मुनि या गुरु कोई बोलते कि चलो परीक्षा दो, तुरंत तत्पर रहते थे। वैसे ही आपकी बुद्धि बना ली, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी बाण चलाने की प्रैक्टिस करी थी अर्जुन ने, इतनी, ठीक है, शस्त्र चलाने की प्रैक्टिस। वैसे ही आपको अपना माइंड चलाना है। ठीक है, तो माइंड की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपका ब्रेन अपने आप ही आपको निर्देश देने लगे और आप लिखने लग जाए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ व्याधि समत्व एंड संक्रामक रोग विद एग्जांपल्स। सेकेंड पार्ट है इसका थोड़ा कंसेप्चुअल। इज व्याधि समत्व इज कोरिलेटेड विद मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी? इफ यस, देन गिव इट्स सजेस्टिव रीजन और वैलिडेट इट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो व्याधि समत्व मॉडर्न जो कंसेप्ट है इम्यूनिटी का, उससे कोरिलेट होता है। अगर आपको लगता है यस, तो आप उसमें अपना रेफरेंस देंगे या रीजन बताएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जोड़ सकते हैं। और अगर नहीं लगता है तो नो करके आप जैसा भी आप समझे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं आज जो मैंने दिए हैं। वीडियो में आप स्किप करके इसमें देख सकते हैं जो फिफ्थ 5 क्वेश्चन है। और इनकी आंसर जो है मुझे आज शाम तक, ठीक है, आज शाम तक या कल सुबह तक मुझे अब हमारा जो आयर आर्मी टेलीग्राम चैनल है उसमें आप सेंड कर दें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, न्यू स्टूडेंट्स अगर जो देख रहे हो एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हम वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।